आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को कभी न कभी परेशान करती है, और वो है डायरिया यानी दस्त की समस्या। तो आइए आज विस्तार से समझते हैं कि डायरिया क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कारण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि डायरिया होता क्या है। जब किसी व्यक्ति को दिन में 3 से ज़्यादा बार स्टूल यानी मोशन आने लगे तो इसे हम डायरिया कहते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र की एक गड़बड़ी का संकेत है। डायरिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला, अक्यूट डायरिया। जब डायरिया की ड्यूरेशन 14 दिन से कम हो तो उसे हम अक्यूट डायरिया कहते हैं। इसका सबसे आम कारण होता है पेट में इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा, क्रॉनिक डायरिया। जब डायरिया की ड्यूरेशन 28 दिन यानी 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। यह ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से क्रॉनिक डायरिया के कारणों को विस्तार से समझेंगे। छोटी आंत की बीमारियां और डायरिया। क्रॉनिक डायरिया का पहला और बड़ा कारण है खाने का ठीक से डाइजेस्ट न होना। जब हम खाना खाते हैं तो वह हमारी छोटी आंत में पहुंचकर डाइजेस्ट होता है। इस प्रक्रिया में लिवर पित्त यानी बाइल बनाता है जो फैट को पचाने में मदद करता है। पैंक्रियास और छोटी आंत मिलकर एंजाइम्स बनाते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, और अंत में छोटी आंत डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इनमें से किसी में भी दिक्कत आए तो डायरिया हो सकता है। पहली स्थिति, सीलिएक डिजीज। यह छोटी आंत की एक आम बीमारी है। इसमें गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी के कारण छोटी आंत के अंदर मौजूद विली जो खाना अब्जॉर्ब करते हैं नष्ट हो जाते हैं। इससे मरीज को दिन में 4 से 5 बार स्टूल आते हैं, पेट में गैस बनती है, हीमोग्लोबिन और कैल्शियम कम हो जाते हैं और कई बार पैरों में सूजन भी आ जाती है। इसे डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट और एंडोस्कोपी की जाती है। दूसरी स्थिति, पैरासिटिक इन्फेक्शन। कई बार छोटी आंत में जार्डिया जैसे पैरासाइट्स की इन्फेक्शन हो जाती है जो खाने के डाइजेशन में रुकावट डालती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है जैसे HIV के मरीज, किडनी, उनमें यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है। एक और कंडीशन है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें जन्म से ही एंटीबॉडी कम होती है और इससे भी डायरिया हो सकता है। तीसरी स्थिति, लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध में लैक्टोज नामक शुगर होती है जिसे पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। जिन लोगों में यह एंजाइम कम होती है उन्हें दूध पीने के बाद डायरिया हो सकता है। चौथी स्थिति, सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। कुछ लोगों की छोटी आंत में बैक्टीरिया की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्ग और डायबिटिक लोगों में। यह बैक्टीरिया खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देते जिससे डायरिया होता है। पांचवी स्थिति, एक्सेसिव मोटिलिटी। कुछ लोगों में छोटी आंत की मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है जिससे फूड को डाइजेस्ट होने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। यह स्थिति IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। लिवर और पैंक्रियास की समस्या से डायरिया। जैसा कि हमने बताया, छोटी आंत में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर से बाइल और पैंक्रियास से एंजाइम आना ज़रूरी है। अगर किसी को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है जिसमें पैंक्रियास का आकार छोटा हो जाता है और एंजाइम्स कम बनते हैं तो डायरिया हो सकता है। इसी तरह अगर पित्त की नली में रुकावट है जैसे कैंसर या स्ट्रिक्चर की वजह से तो बाइल छोटी आंत तक नहीं पहुंच पाता और डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। बड़ी आंत की बीमारियां और डायरिया। डायरिया का दूसरा बड़ा कारण है बड़ी आंत की बीमारियां। पहली स्थिति, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। IBD 2 प्रकार की होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें बड़ी आंत में अल्सर्स बन जाते हैं। मरीज को डायरिया होता है, स्टूल में ब्लड और म्यूकस आ सकता है। एक खास लक्षण है स्टूल अर्जेंसी, मतलब मरीज स्टूल रोक नहीं पाता। क्रोन्स डिजीज, यह बड़ी आंत के राइट साइड और छोटी आंत को अफेक्ट करती है। इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द, दस्त और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखते हैं। दूसरी स्थिति, पेट का TB। हमारे देश में यह डायरिया का एक आम कारण है। इसमें बड़ी और छोटी आंत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। मरीज को दस्त के साथ पेट दर्द और बुखार भी हो सकते हैं। इसे कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी से डायग्नोज करके दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तीसरी स्थिति, बड़ी आंत के ट्यूमर। कई बार बड़ी आंत में बड़े पॉलिप बन जाते हैं जो ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं और डायरिया का कारण बनते हैं। कैंसर के मामलों में भी यही होता है। चौथी स्थिति, रेडिएशन कोलाइटिस। जिन लोगों को ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस या सर्विक्स के कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है उनमें कई बार बड़ी आंत में सूजन आ जाती है जिसे रेडिएशन कोलाइटिस कहते हैं। पांचवी स्थिति, CMV कोलाइटिस।
CMV एक प्रकार का वायरस है जो बड़ी आंत में सूजन पैदा कर सकता है। कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी से इसे कंफर्म कर दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। छठी स्थिति माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। यह मुख्य रूप से मिडिल एज्ड महिलाओं में देखी जाती है। इसमें दस्त होते हैं लेकिन पेट में कोई दर्द नहीं होता। कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी से इसे कंफर्म किया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और डायरिया। हार्मोनल असंतुलन भी डायरिया का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जिससे छोटी आंत की मूवमेंट तेज हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डायरिया कितना कॉम्प्लेक्स विषय है। इसके पीछे छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पैंक्रियास और हार्मोन्स कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर कंडीशंस को डायग्नोज करके ठीक किया जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई लंबे समय से डायरिया की समस्या से पीड़ित है तो बिना देर किए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।